मार्वल मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है। जैसे मार्वल के इन्फिनिटी सागा के एंड में स्नैप होना कंफर्म था, वैसे ही मल्टीवर्स सागा के एंड में मल्टीवर्स का बर्बाद होना कंफर्म है। पर हमें स्नैप के बारे में पता था कि स्नैप थैनोस करने वाला है, पर मल्टीवर्स की बर्बादी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये अभी किसी को नहीं पता। अब आप कहोगे कि अगर वहां इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े विलन थैनोस ने स्नैप किया था तो ऑब्वियसली यहाँ मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन डॉक्टर डूम सब कुछ करेगा। पर बात यह है कि डॉक्टर डूम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस बर्बादी के लिए, पर डूम ये काम अकेले नहीं करेगा। एक बीइंग ऐसा है जो कि इनकर्जन को ट्रिगर करेगा, एक बीइंग जो कि बॉम्ब की तरह काम करेगा पूरे मल्टीवर्स के लिए, एक बीइंग जिसकी एग्जिस्टेंस पर इनकर्जन डिपेंड करता है। और मार्वल ने कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स ड्रॉप कर दिए हैं इस बीइंग को लेकर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इस एक बीइंग की वजह से मल्टीवर्स की बर्बादी की बात आई कहां से। ये बात कही गई थी एवेंजर्स डूम्सडे के सोर्स मटेरियल टाइम रन्स आउट में, जहां डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को लेकर जाता है इनकर्जन के बारे में पता लगाने। अब इनकर्जन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपनी मार्वल फेज 6 एक्सप्लेन वाली वीडियो में बात करी है, तो अगर आप इनकर्जन के बारे में कुछ नहीं जानते तो वो वीडियो आपको इनकर्जन जीनियस बना देगी। तो डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के कहने पर उसके एक वेरिएंट को मार देता है और वहीं से इनकर्जन ट्रिगर हो जाते हैं और जाने अनजाने डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की तबाही शुरू कर देता है। पर ये मॉलिक्यूल मैन वाला चक्कर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहां फिट हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ तो पता चला है, पर ये डिटेल एक बीइंग पर फिट नहीं बैठ रही। तो आइए एक एक करके इन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स बेस्ड है मार्वल की टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन पर। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि हमने टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स पर बहुत डिटेल में बात करी है। और इसी डिटेल के बीच मैंने नोटिस किया कि मार्वल ऑलरेडी फेज 4 में एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप कर चुका है मल्टीवर्स के कोलैप्स को लेकर। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इनकर्जन के बारे में पता चला था, जहां अर्थ 838 में पता चला कि थैनोस को हराने के लिए उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज किया, जहां ड्रीम वॉकिंग की मदद से उसने थैनोस को रोकने का तरीका ढूंढा और उसने थैनोस को रोक भी दिया। पर उसके इस एक्शन ने इनकर्जन को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से उस अर्थ के इल्यूमिनाटी को अपने अर्थ और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बर्बाद करना पड़ा। तो अर्थ 838 ने सामने से इनकर्जन देखा है, वही दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉकिंग यूज करके मल्टीवर्स में अपने बाकी वेरिएंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से उसके अर्थ ने खुद इनकर्जन झेला, जिसमें सिर्फ वही बचा। साथ ही साथ हमें पहली झलक भी मिली इनकर्जन की, जिस पे हम किसी दूसरी वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे। इन सब के बाद जब क्लिया अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई तो उसने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ है और अब उसे ही इसे फिक्स करना होगा। अब यहां आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, इनकर्जन और डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्लस अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की जरूरत पड़ी ही क्यों, उसके मरने से इनकर्जन के रुकने का क्या लेना देना है। ऐसा न्यू एवेंजर्स इशू 33 में मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से करवाता है, जहां मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से कहता है कि अगर उसे मल्टीवर्स को इनकर्जन से बचाना है तो उसे उसके वेरिएंट्स को मारना होगा। और डॉक्टर डूम ऐसा ही करता है। और 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपने साथी इल्यूमिनाटी से यही कहा कि अगर उन्हें आगे इनकर्जन को रोकना है तो उन्हें उसे मारना होगा, और वो ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से इनकर्जन रुक जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ जब बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करके बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज मार रहा होता है तो उसके अर्थ पर इनकर्जन हो जाता है। अब आप कहोगे कि एक तरफ 838 के स्ट्रेंज के मरने से इनकर्जन टला और दूसरी तरफ दूसरे अर्थ पर स्ट्रेंज के होते हुए भी इनकर्जन हुआ। तो बात यह है कि 838 के स्ट्रेंज को समझ आ गया कि वो एंकर बीइंग है और एंकर बीइंग्स के एक साथ मरने से पूरा मल्टीवर्स एक बार में बर्बाद हो जाएगा। जबकि अगर उन्हें एक एक करके मारा जाए तो हाँ, आप एक बार मल्टीवर्स बर्बाद होने से तो रोक सकते हो, पर इस केस में होगा ये कि फिर धीरे धीरे मल्टीवर्स खत्म होना शुरू होगा। और यही हुआ बुरे स्ट्रेंज के साथ। साथ ही साथ क्लिया का डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आके कहना कि उसकी वजह से इनकर्जन हो रहा है डार्क डायमेंशन में, इसका मतलब ये नहीं कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ, बल्कि कोई दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल है इनकर्जन के लिए। और अभी तो आपको नहीं दिखा होगा, पर यहाँ टाइम ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि 616 का स्ट्रेंज
आज नहीं पर फ्यूचर में डूम की मदद करेगा इनकर्जन रोकने के लिए, उसका साथ देते हुए, जहां डूम और स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन ट्रिगर हो जाए और यहीं से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात क्लियर हो जाए कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जिसकी वजह से इनकर्जन ट्रिगर हुआ। तो इस एंकर बीइंग के कंसेप्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज इतने परफेक्टली बैठ रहे हैं कि क्या कहें। पर यहाँ एक और कैंडिडेट है जिसके एंकर बीइंग होने की ज्यादा जरूरत है। आपको एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है? आपने वहां कितने कैंग्स को देखा था? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, जो कि कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रहा है कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स में एक ना एक कैंग एग्जिस्ट करता है और कैंग का होना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी एक लूज स्ट्रिंग है जिसे मार्वल को पहले रिजॉल्व करना होगा डॉक्टर डूम को अल्टीमेट विलन की तरह सेटअप करने के लिए। और लोकी के सीजन 2 फिनाले में ही हू रिमेन्स ने लोकी को समझा दिया था कि उसके आगे दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ही हू रिमेन्स को बचाए या फिर मल्टीवर्सल वॉर होने दे। हमने इस बारे में अपनी लोकी द मोस्ट पावरफुल बीइंग वाली वीडियो में भी बात करी है। तो वहां तो लोकी लोगों की फ्रीडम चुनता हुआ ही हू रिमेन्स के टेम्पोरल लूम की जगह खुद को प्लेस करता है, पर मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए अब टीवीए मेहनत कर रहा है और मल्टीवर्सल वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स कैंग पर डिपेंड कर रहा है, जहां अगर डॉक्टर डूम हर यूनिवर्स के कैंग को खत्म कर देते हैं तो कैंग का स्टोरी आर्क रिजॉल्व भी हो जाएगा और यहां डूम स्टैब्लिश हो जाएगा एक अल्टीमेट सुपर विलन की तरह। 1984 वाली सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में जब बियॉन्डर सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को ले आता है बैटल वर्ल्ड पर, तब कैंग डॉक्टर डूम को फेंक देता है हीरोज के बेस पर ताकि वो सुपर विलन्स का लीडर ना बन पाए। पर डॉक्टर डूम इसके बदले में अल्ट्रॉन को रीबिल्ड करके कैंग को मरवा देता है। हालांकि आगे डूम बियॉन्डर की पावर्स को एब्जॉर्ब करके कैंग को वापस रिवाइव करता है और उसे भेज देता है अपने टाइम में। तो यहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जब डॉक्टर डूम को दिखेगा कि कैंग रिस्पॉन्सिबल है मल्टीवर्सल वॉर के लिए, तो वो एक एक करके सारे कैंग को मारना शुरू कर देगा, जो कि ट्रिगर करेगा मल्टीवर्स के कोलैप्स को। पर अब जिस कैंडिडेट की हम बात करने वाले हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ हमें दिखेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के हिंट्स हैं इनकर्जन से कनेक्टेड होने के, जैसे कैंग के हिंट्स हैं डॉक्टर डूम से निपटते हुए मल्टीवर्स की बर्बादी से जुड़े होने के, वहीं एक और कैरेक्टर है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ हमें दिखने वाला है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवेंजर्स डूम्सडे में। ये कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। हमने ये थ्योरी पहले भी डिस्कस करी थी अपनी डॉक्टर डूम नीड्स दीज की पीसेस वाली वीडियो में कि स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में है। ये चीज हमें क्लियरली दिखी थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में, जहां हमें सीक्रेट टाइमलाइन में से ब्रांचेस निकलते हुए भी दिखे थे, जो कि कहीं ना कहीं हमें क्लियर करता है कि स्पाइडरमैन हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। प्लस स्पाइडरमैन 4 के मल्टीवर्स मूवी होने वाली बात को आप भूल तो नहीं गए। इन सब के ऊपर बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बाद माइल्स मोरालेस एमसीयू ज्वाइन कर रहा है। यहाँ कुछ तो हो रहा है स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को लेकर, बस डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को मारना ना शुरू कर दे। तो जितना हमने अभी तक समझा है उसमें ये क्लियर है कि मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है। अब वो कब होगा ये देखना है, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो जो कि इनकर्जन को ट्रिगर कर रहे हैं, या कई सारे कैंग्स के मल्टीवर्सल वॉर से मल्टीवर्स को खत्म करना हो, या डॉक्टर डूम को पुश करना जाने अनजाने मल्टीवर्स को कोलैप्स करवाने के लिए। मल्टीवर्स सागा का एंड गेम बर्बादी की तरफ जा रहा है। पर मार्वल ने कुछ ट्विस्ट पहले ही छोड़ रखे हैं, जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी के सीजन फिनाले के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, केओस और डिस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि फिलहाल किसी भी मार्वल सुपर हीरो के कंट्रोल के बाहर है। पिछली बार इन्फिनिटी सागा में सबकी नजर आयरन मैन पर थी, पर इस बार मल्टीवर्स सागा में सबकी नजर आयरन मैन जैसे दिखने वाले विलन पर होगी। एवेंजर सीक्रेट वॉर्स बहुत ही एपिक इवेंट होने वाला है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स के हर रूल को रीडिफाइन कर देगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। पिछली वीडियो के एंड में काफी लोगों ने पूछा कि इतने सारे कंटेंट क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, ये चैनल किसी एक प्रोजेक्ट के रिव्यू के देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये चैनल यूनिवर्सेस को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए और फैंडम के साथ डिटेल डिस्कशन करने के लिए बना है। यहाँ सुपर हीरोज और उनकी कहानी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये चैनल सुपर हीरो फैंस के लिए है, सुपर हीरो फैन की तरफ से। अगर आप एक कैजुअल व्यूअर है तो भी आपको यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, पर मेनली ये चैनल डाई हार्ड फैंस के लिए है, जो कि सुपर हीरोज के कम्प्लेक्स यूनिवर्स के हर डिटेल का मजा लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या थ्योरीज है? आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स की बर्बादी के टाइम डॉक्टर डूम के साथ कौन खड़ा होगा? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के डिस्कस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।